हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 2023 में पूछा गया एक बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन इसको अगर आप सीख जाते हो तो आपको 6 नंबर मिल ही जाएंगे। ओके, यानी कि देखिए, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है, इसलिए आपको यहाँ पे 6 नंबर मिल रहे हैं। 6 नंबर मिलने का मतलब है कि सवाल थोड़ा सा मजबूत होगा, थोड़ा सा कठिन होगा, तो इसको आपको सीख लेना है। ओके, अगर सीख जाओगे तो अगर आ गया क्वेश्चन तो 6 नंबर लेके चले आओगे। चलिए देखिए इसमें कहना क्या है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, पहले उसको देख लीजिए। बोला है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो 36 तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाऊं, अब देखिए चाहे स्तंभ की बात करें या फिर मीनार खड़ी कर दे, हमेशा त्रिभुज ही बनता है। तो मैंने यहाँ पे समझो एक स्तंभ खड़ा कर दिया, तो पहले इस स्तंभ की जो छाया थी बच्चों, वह क्या थी? फाई थी। देखिए ये स्तंभ है तो ये स्तंभ की क्या है? छाया है। तो ये क्या थी? फाई थी। मैंने यहाँ पे फाई दिखा दिया। अब कह रहा है कि फाई से थीटा हो जाता है तो 36 तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर बढ़ जाती है। यानी कि जो ए स्तंभ खड़ा है, जब इसका कोण फाई से थीटा हो जाता है, यानी कि फाई से थीटा हो जाता है, तो इसकी जो परछाई है कितनी बढ़ जाती है? ए मीटर अधिक हो जाती है। यानी कि पहले अगर मानो कि यहाँ पे यक्स था, अब ए हो गया है। बात समझे कि नहीं? शुरू से देखिए। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो 36 तल में खड़े एक स्तंभ की छाया, तो 36 तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। तो ए मीटर क्या हो गई? इतना अधिक हो गया ना, इतना बढ़ गया ना। चलिए अब कह रहे कि स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यानी कि बच्चों इसकी लंबाई हमको निकालनी है, यानी कि हमको हाइट एच निकालना है इस स्तंभ का। बात समझ में आ गई ना? चलिए, तो मैं यहाँ पे अगर इसको ए बी सी और इसको डी नाम दे दूं तो बढ़िया रहेगा ना, हमको आसानी रहेगी और हम यहाँ पे दिखा पाएंगे कि हम कौन सा त्रिभुज हल कर रहे हैं। देखिए, तो मैं पहले यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी की बात करता हूँ। देखिए त्रिभुज यानी कि वही समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो यहाँ पे आपका थीटा दिया है क्या? फाई। तो फाई है ना, तो हमको लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो हम लगाएंगे टेन थीटा। तो यानी कि टेन थीटा का मतलब टेन फाई, थीटा हमारा फाई है, तो फाई लंब बटा आधार यानी कि एच बटा यक्स। तो एच बटा क्या हो गया? यक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे? यक्स का मान यहाँ पे निकालेंगे। तो यक्स को मैंने इधर कर दिया, तो ये जो टेन फाई है नीचे चला आएगा एच के, तो हो गया कितना? टेन फाई। अब इस टेन फाई को हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए 1/10 है ना, तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता था 1/10 थीटा। अब यहाँ पे थीटा फाई है तो आप फाई लिखना। तो क्या मैं 1/10 फाई के स्थान पे कॉट फाई नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे एच कॉट फाई हो गया। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 बन चुका है। इसको अभी ऐसे रखे रहो। अब हम चलते हैं बच्चों थीटा की तरफ, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पे लगा दूँ त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि वही समकोण त्रिभुज। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो इसके लिए भी तो लंब पूरा का पूरा एच ही है, तो एच हो गया बटे। अब आधार, इस थीटा का पूरा आधार क्या हो जाएगा? बी सी पूरा बड़ा वाला आधार होगा। सिर्फ ए मत लेना, यहाँ देखिए जब ए लंब है ये पूरा का पूरा यहाँ तक आधार होगा। तो बी सी पूरा आधार है, तो ए भी रहेगा, ए भी रहेगा, यानी कि दोनों जुड़ के ले जाएंगे, क्योंकि इतनी दूरी यक्स है, इतनी दूरी ए है। तो यहाँ पे यक्स प्लस का ए लिया जाएगा।
हो गया। अब यहाँ पे जैसे अपने यक्स बराबर निकाला था वैसे यक्स प्लस ए बराबर निकाल लीजिए। तो यक्स प्लस ए बराबर एच अपान टेन थीटा। अब जैसे यहाँ पे आपने कॉट कर दिया था वैसे यहाँ भी आप कॉट कर दीजिए, तो हो जाएगा एच कॉट थीटा। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए बच्चों, हमको निकालना है यहाँ पे यच, सिर्फ ध्यान देना यच की तरफ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यक्स का मान पुट करूँगा जो हमने यहाँ पे लाया हुआ है। तो लिखूँगा समीकरण एक में नहीं 2 में रख दीजिए, क्योंकि 2 में पुट करेंगे। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, और किसका मान रखेंगे, यक्स का। तो समीकरण 2 आपका ए है कि यक्स प्लस ए बराबर यच कॉट थीटा। और यक्स का मान क्या है, यच कॉट फाई। तो यक्स के स्थान पे यच कॉट फाई, फिर प्लस का ए बराबर यच कॉट थीटा। तो ए बराबर जो पहले इधर है एच कॉट थीटा उसको लिख लो, फिर इधर लाओ तो माइनस का एच कॉट फाई हो जाएगा। अब ए बराबर, तो यहाँ पे एच क्या करो, कॉमन ले लो, क्योंकि एच का मान निकालना है। तो एच इसमें भी है एच इसमें भी है, तो कॉमन ले लो। तो बचे कितना, कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। अब बहुत बच्चे ये होता बोलते हैं कि कॉट भी कॉमन ले लो। नहीं बच्चों, यहाँ पे थीटा थीटा अलग है, ये थीटा है ये फाई है, अब कॉट कॉमन नहीं ले सकते हो। अब एच का मान निकाल लो। तो देखिए एच के साथ ए पूरा का पूरा गुणा कर रहा है तो इसमें भाग कर लेगा ए में, तो ए बटा हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट फाई बराबर कितना, एच। और यही हमसे पूछा गया था। देखिए 6 नंबर लायक है कि नहीं। आपको देखने में क्वेश्चन छोटा लग रहा था, ये वाला क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा था, लेकिन काम बड़ा करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, यहाँ तक ले लो, फिर हल्का सा ये भी ले लो। हो गया। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।